सो गाइस वेलकम अगेन टू माय एक्सेल गुरु चैनल। गाइस आज का जो वीडियो है वही जो पहला जो वीडियो था उसका ही सेकंड सीरीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था मेरा जो वीडियो होगा पूरा छोटा सा ही होगा वीडियो, ताकि उसमें जस्ट 3 या 4 पॉइंट ही कवर कर पाए। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला था एक ही वीडियो में पूरा 1 घंटे का वीडियो बना दो, पूरा दुनिया.com सिखा दे, लेकिन नॉर्मली उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि एक बार में आप दिमाग में इतना सारा घुसा भी नहीं सकते। तो आज का जो मेरा जो टारगेट है एक्चुअली वो 3 ही पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और ये पूछा भी जाता है आप लोगों को जब भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं। तो उसके पे सबसे पहले तो मैं तब तक एक्सेल खोल लेता हूँ, लेकिन अब तब तक आपका जो नीचे दिखाई दे रहा होगा लाइक दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब, उसमें आप कर दीजिए और मैं इधर एक्सेल भी खोल लेता हूँ आपका, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने कर दिया होगा लाइक, ताकि देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, लाइक भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं ऑलवेज़ बोलूँगा आप लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सेकेंडली आपका जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये कुछ नया अगर कुछ आता है तो आपको वो सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग नॉर्मली अपना जो प्रैंक होता है या तो कोई भी गाना सुन लिया, मन को सुकून मिल गया, एक्चुअली वो ज़रूरत है, सुन लो भाई। एक्चुअली मैं भी सुनता हूँ, सच बात तो वही है, लेकिन मैं ऑलवेज़ आपको यही बोलूँगा कि अगर छोटा सा भी कुछ सीखने को मिलता है ना, उसको भैया आप ना अपना दिमाग में रख लो, कब काम आएगा कोई बोल भी नहीं सकते। स्पेशली अभी चलो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, एक्सेल की ज़रूरत नहीं हो सकता है, जबकि आप जब खुद का जो कंपनी होगा या तो कोई भी बिज़नेस शुरू होगा, एटलीस्ट सामने वाला जो रिपोर्ट बना रहा है सही बना रहा है गलत बना रहा है, एटलीस्ट आप तो उसको देखेंगे ना, लेकिन वो वाला सही बना रहा है कि गलत बना रहा है कैसे पता चलेगा। तो गैस टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। अब जैसे कि देख रहे हो, पहला जो हम सीखेंगे आज उसको बोलेंगे हम काउंट इफ़, ठीक है, काउंट इफ़। सेकंड हो गया काउंट ए, थर्ड हो गया VLOOKUP। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, काउंट इफ़, ठीक है, ठीक है, ये काउंट इफ़ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काउंट इफ़ एक्चुअली कब ज़रूरी होता है, कब ज़रूरी होता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ तब ज़रूरी होता है जैसे एक अटेंडेंस है, सपोज़ ये हो गया नाम, ठीक है, ये सब नाम है, याद रखना। और एक जो ऑफिस में, स्कूल में आपका जो रोल नंबर होता है या तो एम्प्लॉय कोड होता है, वो ऑलवेज़ डिफ़र होता है। कभी भी देखना रोल नंबर सेम नहीं होता है 2 बंदे के बीच में या 2 स्टूडेंट के, 2 एम्प्लॉय के बीच में, बट नाम सेम हो सकता है, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं। सपोज़ ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5, 6, 7, हम 7 दिन का देते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले लो, डिपेंड आप महीने का बनाते हो कैसे बनाते हो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो हमें किसी ने बोला, आपका बॉस ने बोला भाई मुझे ना इसका टोटल प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता, सपोज़ इसका वीक ऑफ था पहला दिन, उसके बाद ये पी था, पी मतलब प्रेजेंट, पी मतलब ये प्रेजेंट, ठीक है। सब में मैं पहले पी लगा देता हूँ, थोड़ा टाइम तक ही बच जाए, वीडियो को लंबा नहीं खींच सकता हूँ मैं। और इसको भी चलो हम इधर वीक ऑफ दे देते हैं, इसको वीक ऑफ दे देते हैं। और एक दिन वो बीच में एब्सेंट भी था। ये जो बाकी बच्चे हैं, सपोज़ ये लोग आए हैं, एग्जांपल ये लोग आए हैं सपोज़, ठीक है, लेकिन उन लोगों का एक सपोज़ इसका वीक ऑफ ये था, इसका यहाँ पर वीक ऑफ था, इसका वीक ऑफ था। तो आपको बोला गया कि मिस्टर ए का, ठीक है, मिस्टर ए का प्रेजेंट टोटल काउंट बताओ। आप क्या मैनुअली बोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे, भाई ऐसा होगा नहीं, चलेगा भी नहीं, आपको रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इंटर कहीं पे भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, काउंट इफ़, ठीक है, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ़ यहाँ पे लगा दीजिए। रेंज इसको बोलते हैं, रेंज जो डेटा हम सिलेक्ट करते हैं ना, इसको रेंज बोलते हैं। सिलेक्ट कर दिया, कॉमा मार दीजिए। मैंने क्या दिखा, फॉर्मूला देखो ध्यान से, देखिए काउंट इफ़, ठीक है, COUNTIF, काउंट इफ़ हो गया। रेंज सिलेक्ट कर दिया, लेकिन आपको याद रखना है काउंट इफ़ में जो वर्ड या लेटर या जो आउटपुट का टोटल चाहते हैं वो वर्ड आपको मतलब कॉमा के बीच में देना है। तो आप क्या करेंगे, दे दिया आपने, पी चाहिए मुझे, फिर दे दिया डबल कॉमा जो होता है। उसके बाद आप चाहे तो ब्रैकेट मार सकते हैं, डायरेक्ट एंटर भी मार सकते हैं। ये देखिए, आप अगर देखेंगे, नोटिस कीजिए क्या आ रहा है, इसका देखिए 6P है, 6P आया, इसका भी 6P आना चाहिए, नहीं आया, क्यों, बीच में एक दिन एब्सेंट था। हमने आउटपुट क्या निकाला है, आउटपुट हमें चाहिए था P का काउंट कितना है, तो यहाँ पे ओनली P का ही काउंट दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन
मैं अगर आपको ये बोलूँ कि सपोज़ मुझे नहीं पी का काउंट नहीं चाहिए, मुझे टोटल वीक ऑफ का काउंट चाहिए। एग्जाम्पल सपोज़ ये बंदे ने पुराना एक वीक ऑफ पेंडिंग था, वो लास्ट में फिर 7 तारीख को भी लिया है। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे आपका कम हो गया है, 5 हो गया। क्यों? क्योंकि पी 5 हो गया, इधर भी ऑटोमेटिक फॉर्मूला ले लिया। लेकिन हमें चाहिए सपोज़ वीक ऑफ उसने कितना लिया। एग्जाम्पल इस हिसाब से आप एप्सन निकाल लीजिए, कॉम्प ऑफ निकाल लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भैया आपका जो वीक ऑफ का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैं आपको डिलीट करके पूरा फ्रेश सिखाऊंगा ताकि याद रहे। COUNT काउंटिव आ गया, फिर रेंज सिलेक्ट कीजिए। रेंज कहाँ थे? 1 तारीख लेके 7 तारीख तक। कॉमा कौन सा होगा? डबल कॉमा जो बोलते हैं वो आ गया। फिर इसको वर्ड क्या है हमारा? WO है, हमें WO का काउंट चाहिए, है कि नहीं? आप ऐसे करते हो, पास खत्म, ठीक है। फिर एंटर मार दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, आपका टोटल जो पी काउंट है वो भी आ गया, आपका वीक ऑफ काउंट भी आ गया। सेम हिसाब से आप कुछ भी आप निकाल सकते हो, एब्सेंट निकाल सकते हो, हाफ डे निकाल सकते हो, बट हाँ वो वर्ड आपको काउंटिव में देना पड़ेगा। गाइस क्लियर हो गया होपफुली। तो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? काउंट ए कैसे करते हैं सीखते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को हम हटा देते हैं। ये सीख लिया ना हम लोगों ने, काउंट ए। देखो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ काउंट ए और क्यों चाहिए। काउंट ए हमें तब चाहिए कि हमने सपोज एक बड़ा सा तुम्हें डैशबोर्ड दे दिया, या डैशबोर्ड भी बोलो या मैं क्या बोलूँ, एक मतलब टेबल दे दिया जिसमें बहुत कॉलम है, मतलब बहुत 1000 है, 2 लाख है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? आपको 20 में से कोई ब्लैंक सेल निकालना है, ठीक है नहीं? आपको ये कोई पूछ सकता है कि आपका हर एक कॉलम में डेटा है या कुछ डेटा आपका ब्लैंक है, कैसे निकालेंगे? ईजी है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू COUNT काउंट ए मार दिया, डेटा का रेंज ले लो आप, एंटर मार दो। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जितने कॉलम में डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 दिखा रहा है आपका, दिखा रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका मतलब हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ सेल में डेटा है। इतना तो क्लियर हो गया आपका? ओके डन। नाउ हम जाते हैं अभी कहाँ, सपोज़ मैंने ना यहाँ पे गलती से छोड़ दिया था, एग्जाम्पल छोड़ दिया था, देखो वो 6 आ गया। इसका मीनिंग क्या है? आपका जिस बंदे ने भी डेटा एंट्री किया उसने गलत किया है ये, ठीक है। तो उस मतलब ऐसे करके हम ये भी निकाल सकते हो कि कोई डेटा मिस मतलब स्किप तो नहीं हुआ, वो आप निकाल सकते हैं काउंट ए से। गाइस आज का जो लास्ट का जो फॉर्मूला है वो है VLOOKUP। VLOOKUप ऐसा फॉर्मूला है कि आपको मतलब 100% पूछेंगे आप कहीं पे भी, अगर एक्सेल में ज़्यादा काम है तो 100% आपको पूछेंगे, 100% आप मान लीजिए आप, ठीक है। या तो आप अगर कोई बड़े पोस्ट में भी है, आप अगर खुद से ही कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं कि भैया ये बंदा ज़्यादा अच्छा है कि ये बंदा उसका मंथली परफॉर्मेंस कैसा है, वो क्या है, तो आपको VLOOKUP करना है। लेकिन हमें ये जानना होगा VLOOKUP क्यों, कैसे किया जाता है। VLOOKUP करने के लिए एक चीज़ आपको 100% ज़रूरी है, दोनों डेटा मतलब एक तो हो गया जिस टेबल में आपको डेटा चाहिए और जहाँ से आप डेटा लाएंगे, ठीक है। तो दोनों में कोई ना कोई एक जो डेटा होगा या कॉलम होगा जिसमें डेटा होगा वो आपका सिमिलियर होना होगा, मतलब यूनिफॉर्मिटी रहना पड़ेगा। जैसे आपका नाम अगर मैं बोलूँ कि पंकज शर्मा, तो पंकज शर्मा 10 भी हो सकता है, एग्जाम्पल एक ही ऑफिस में 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बट क्या उसका एम्प्लॉय कोड सेम है? क्या एम्प्लॉय कोड उसका 2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता भैया। तो तब आपका VLOOKUP ज़रूरी होता है। आपका 1000 एम्प्लॉई है, थोड़ी ना 10 पंकज शर्मा को एक एक करके डेटा बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइस उसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, ठीक है। हम जाते हैं अभी सॉल्यूशन में। गाइस देखो हम एक काम करते हैं, सिंपल एग्जांपल बताऊंगा मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा। सपोज़ ये टोटल सेल्स है, एग्जांपल, हाँ टोटल सेल्स है। सपोज़ 20 सेल्स किया है, 25 किया है, 21 किया है, 10 किया है, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे 15 किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर DCA ऐसा करके है। तो हम क्या करते हैं इसको ना, इसको सपोज़ मैं E को इधर लाता हूँ, ठीक है। मिस्टर जो A है इसको मैं इधर लाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
नहीं, इसको मैं इधर लाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बोला कि भाई मेरे को ना ये जो यहाँ पे आपको ना टोटल सेल चाहिए, एग्जाम्पल आपको बोला कि इस कॉलम में टोटल सेल्स ला के दिखाओ, इधर से लाने के लिए बोला, इधर से मुझे यहाँ पे ला के दिखाओ। कैसे करोगे आप, क्या करोगे नॉर्मली, अगर आपको वी लुकअप नहीं आता, आप बहुत ही सिंपल, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो डिले जो प्रोसेस होता है वही आप करेंगे। कौन सा, एक एक करके भैया कॉपी करके लाओ, मिस्टर ए, ओके मिस्टर ए को इधर लाओ, फिर इसको पेस्ट करो, इसको बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, हम मजाक में कंपनी में बोलते हैं भाई गरीब क्यों बनते हो, थोड़ा अमीर वाला भी काम करो, ठीक है। एनीवे आपको सिखाता हूँ। सपोज़ मैं करता हूँ यहाँ पे वी लुकअप, देखो वी लुकअप कर दिया। मैं अगर इसको ऐसा करूँ कॉमा, और ये मेरे लिए ये एक यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि नाम के अगेंस्ट में मुझे लाना है कि नहीं, इसके अगेंस्ट में मुझे डेटा लेना है ना, तो यहाँ पे भी मैं नाम के अगेंस्ट में ही डेटा यहाँ से लेके जाऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब भी मैंने सिलेक्ट किया आपको 5R मतलब रो और इंटू 9C मतलब क्या भैया, कॉलम है, तो 9 है, वी लुकअप मार दिया। फिर वहाँ पे मैंने डेटा सिलेक्ट किया, कॉलम कितना दिखा रहा था, 9, जितना कॉलम दिखाएगा आपका उतना ही आपको करना है, सिंपल, समझ में आ गया ना, उतना ही आपको दिखाना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉमा देके 0, वो डिफ़ॉल्ट होता है भैया आपका, कॉलम चाहे 10 हो 15 हो 1 हो, डिफ़ॉल्ट लास्ट में 0 आना ही है। ये देखो आपका आ गया। आपका मिस्टर बी नहीं आ रहा है, नोटिस करो क्यों नहीं आ रहा है, नोटिस करो क्यों नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, बोलिए, यहाँ पे कोई मिस्टर बी है ही नहीं ना भाई, ठीक है ना। वी लुकअप क्या लेता है, मैंने क्या बोला था आपको मतलब जहाँ से डेटा चाहिए वहाँ पे भी कोई यूनिफॉर्मिटी रहना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे भी कोई एक वर्ड रहना पड़ेगा, कोई कोड रहना पड़ेगा, कोई नाम रहना पड़ेगा। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पे मिस्टर ए 20 है, यहाँ पे मिस्टर है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए का 10 दिखा रहा, तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा इस मिस्टर ए का 10 है, यही होगा ना भाई, क्या पता यही मिस्टर ए का बात यहाँ पे चल रहा हो, है कि नहीं। ये जो मिस्टर ए जो है ये 10 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 10 दिखा रहा है, डजंट मीन यही का ही हमें डाटा चाहिए, क्या पता ये मिस्टर ए का डाटा 20 होना चाहिए था, है कि नहीं। तो इसी के लिए मैं क्या बोल रहा था कि ऑलवेज़ यूनिक कोड रहना ज़रूरी है। यूनिक कोड क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी और कोई नंबर्स जो होता है, नाम तो पंकज शर्मा 10 भी हो सकता है जैसे मैंने बोला है। तो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम ना एक एम्प्लॉय आईडी टेम्पररी बना देते हैं। नॉर्मली तो हर एक ऑफिस में टेम्पररी होता है, चलो एक टेम्पररी बनाते हैं, 1001, 1002, 1003, 1004, सपोज ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना, सॉरी, अच्छा चल ठीक है यार, इसको एम्प्लॉय आईडी दे दिए, एम्प्लॉय आईडी दे दिए, ठीक है, 1005, 1006, ठीक है गाइस। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें भी चलो हम देखते हैं, मतलब जितना एम्प्लॉय आईडी है, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, हम इस बार नाम से नहीं लाएंगे, क्यों, जैसे मैंने बोला कि नाम से होने से देयर इज़ अ चांस ऑफ मिस्टेक, क्योंकि जहाँ पे भी दो नाम सेम होगा, दोनों से कोई एक डेटा उठा लेगा, वो तो गलत है कि नहीं। तो हम इस बार एम्प्लॉय आईडी से उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया, है कि नहीं, सिलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, एम्प्लॉय आईडी में क्या डेटा लेते हैं, कितना कॉलम दिखा रहा है, कितना 8, हाँ ये देखो 8, कॉमा क्या आएगा 0, करेक्ट। कहाँ पे गलत किया देखते हैं, हार नहीं मानेंगे हम, ठीक है। एक चीज़ देना, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, अब क्या गलत है मुझे पता नहीं, एक बार फिर से लगाते हैं, वी लुकअप, यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगा दिया, कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी कोड लिया, फिर मैंने लिया 8 लेके कॉमा दे 0 मार दिया। अब देखो आ गया, क्या गलत हुआ था, देखो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे गलत होने का कोई भी चांस नहीं है, आपका कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि 1102 है, 20 है, यहाँ पे भी 20 है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपका एक्यूरेट डेटा वी लुकअप से ही आएगा, इसमें गलत होने की चांस नहीं है। तो गाइस ये छोटा सा एक वीडियो था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको बोलूँगा कि मेरा जो भी वीडियो होता है एकदम जो काम पे आता है वही वाला वीडियो है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि भैया देख लिया टाइम पास हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलूँगा काइंडली आप सीख लीजिए, जो मैंने बोला प्रैक्टिस भी कर लीजिए,
ताकि आप कहीं पे भी जाए इंटरव्यू में हो या तो आपके नीचे कुछ स्टाफ हो, वो कुछ भी डेटा देगा तो आपको आप देख पाए कि ये डेटा में कुछ यू नो हकीकत है या जस्ट ब्लाइंड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहीं पे हम लोग आज का जो डेटा ये जो वीडियो है सॉरी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अभी ख़त्म कर देते हैं। वही लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, कौन सा, आप काइंडली इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।